नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। नोट नकली दिखते असली। जी हां, फरीदाबाद में नकली नोट छापने के एक संगठित गिरोह का खुलासा करते हुए सूरजकुंड थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने मामले में एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी पहचान होटल के रजिस्टर के आधार पर हुई है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 500 और 1000 रुपए के कुल 9 नकली नोट बरामद किए हैं। जानकारी है कि इसके अलावा मौके से एक लैपटॉप, प्रिंटर, नकली नोट छापने की मशीन जो है वो भी पकड़ी गई। साथ ही साथ जो विशेष कागज होते हैं उनको भी बरामद किया गया। आरोपी इन उपकरणों की मदद से नकली नोट तैयार कर रहा था। एक बड़ी कार्रवाई है जो कि फरीदाबाद में देखने को मिली है, जहां पर नकली नोट बरामद हुए हैं। और बता दें आपको, 9 नकली नोट तो मौके से ही पुलिस की टीम को मिले और यहाँ पर 500 के 1000 के नकली नोट बनाए जा रहे थे। बड़ी बात यह है कि जो व्यक्ति ये काम कर रहा था वो खुद एक इंजीनियर है, वो IIT पास आउट है और उसने इस तरह के कारनामे को अंजाम दिया है। तस्वीरों को देखिए आप। गिरफ्तारी तो हो चुकी है, पुलिस अब कार्रवाई कर रही है। आखिर कैसे एक नकली नोट बनाने का जो काम है ये व्यक्ति कर रहा था, और घर पर नहीं या किसी घर में नहीं, बल्कि ये काम कर रहा था होटल में एक कमरा लेकर। होटल में कमरा लेकर इस आरोपी के द्वारा ये काम हो रहा था, नकली नोट बनाने का, जो दिखने में असली होते हैं। अगर इन नोटों का इस्तेमाल आम जनजीवन में किया जाए और अगर कोई ना पहचाने तो बिल्कुल ये नोट आपको असली ही लगेंगे। यही जो करतूत है वो उसकी ओर से हो रही थी। पुलिस को जैसे इनपुट मिलते हैं, पुलिस पहुंचती है मौके पर, कार्रवाई करती है, छापा डालती है और नकली नोट बनाने की तमाम जो सामान होते हैं, तमाम जो उपकरण होते हैं, सिर्फ प्रिंटर क्यों ना हो या फिर जो नकली नोट वाली मशीन क्यों ना हो, तमाम जो चीजें हैं वो मौके से पुलिस ने बरामद कर ली हैं। मौके से पुलिस ने 9 नोट भी बरामद किए हैं। इस आरोपी युवक का उद्देश्य था 500 और 1000 के नकली नोट बनाना। आप सोचिए, अगर आरोपी को पुलिस की टीम नहीं पकड़ती तो अब तक कितने नोट ही बना लेता और कहां-कहां पर ये सप्लाई हो रहा था। फिलहाल पुलिस इस तफ्तीश में इस वक्त जुटी हुई है कि जो ये नकली नोट बनाने का पूरा ये गोरख धंधा चल रहा था, इसमें और कौन-कौन शामिल है। फिलहाल इस आरोपी युवक को ही गिरफ्तार किया गया है, लेकिन इसके अलावा इसके और कितने साथी हैं और ये काम कर कब से रहा था। खबरें जो सामने आ रही है वो ये भी है कि इसके जो माता पिता हैं वो सरकारी नौकरी उनके पास है, वो सरकारी नौकरी करते थे और बेटा इंजीनियर था। लेकिन बेटा क्या काम कर रहा था यह पूरी जो देश है, जो पूरा प्रदेश है, वो इस वक्त देख रहा है। कैसे ये जो आरोपी युवक है वो इस काम में लगा हुआ था और एक काम था नकली नोट की छपाई करने का। पुलिस ने ताबड़तोड़ एक्शन लिया है, गिरफ्तारी कर ली है और अब इसके खिलाफ जो एक्शन है वो हो रहा है। और सबसे बड़ी बात कि एक संगठित गिरोह की खबरें सामने आ रही हैं, तो यही वजह कि पुलिस अब इससे पूछताछ करेगी। तमाम जो अन्य लोग इसके साथी होंगे उनको पकड़ा जाएगा। अभी केवल एक आरोपी, एक युवक गिरफ्तार हुआ है, अभी भी और कई खुलासे होने की उम्मीद है। सेक्टर 17 निवासी विनायक झा, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है, इसका नाम विनायक झा है। आरोपी जो है वो IIT बेंगलुरु से पास आउट है और नोएडा की, आप सोचिए, MNC कंपनी में ये जो है वो जॉब कर रहा था। इसका पैकेज अच्छा खासा होगा, लाखों पैकेज कमाया करता होगा, लेकिन फिर भी ये काम कर रहा था नकली नोट बनाने का। इस वक्त रुक कर लेते हैं फरीदाबाद का ही, जहां से ब्यूरो चीफ पूजा शर्मा जुड़ रही है। पूजा, जानकारी है कि जो आरोपी युवक पकड़ा गया है ये MNC में था, लाखों रुपए का पैकेज इसका था, इसके माता पिता सरकारी नौकरी में थे, फिर भी नकली नोट छापने का काम नहीं कर रहा था। कब से कर रहा था, क्या जानकारी पुलिस की ओर से दी गई है? देखिए, बिल्कुल ये बहुत ही पुलिस के लिए भी हैरत की बात है कि MNC का एक IT इंजीनियर, जिसका 34 लाख रुपए का सालाना पैकेज है, वो इस तरह से नकली नोट छापने वाले गिरोह में सक्रिय रूप से काम कर रहा था। और फरीदाबाद के सूरजकुंड रोड स्थित सरोवर पोर्टिको में ये एक कमरा लेकर वहां रह रहा था और जब 2 दिन तक वो होटल के कमरे में वापस नहीं लौटा तो ऐसे में पुलिस को सूचित किया गया और जब पुलिस ने वहां पर छापेमारी की तो एक बड़ा खुलासा हुआ। वहां से नकली नोट कुछ बरामद किए गए, एक 500 का नोट और बताया जा रहा है कि कुछ 100 रुपए के नोट वहां से नकली बरामद किए गए। इसके अलावा नकली नोट को बनाने के लिए, छापने के लिए जिस विशेष कागज का इस्तेमाल किया जाता है, जिस इंक का इस्तेमाल किया जाता है, वो इंक भी वहां से बरामद हुई है। इसके बाद जब पुलिस ने उस युवक की तफ्तीश शुरू की तो पता लगा कि जो होटल का रिकॉर्ड है उसमें उसका पहचान पत्र और साथ में एड्रेस लिखा हुआ था। तो पुलिस ने उसके बाद सेक्टर 17 में छापेमारी की उसके निवास पर और वहां से उसको गिरफ्तार किया
हैरानी की बात यह भी है कि उक्त युवक के जो माता पिता थे वो सरकारी विभागों में कार्यरत हैं। ऐसे में अब पुलिस ने गिरफ्तार करके उसे 2 दिन की जो है पुलिस रिमांड पर ले लिया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्योंकि जिस तरह से इसका पर्दाफाश हुआ है, 30 मई को फरीदाबाद में एक और छापेमारी हुई थी राजस्थान पुलिस द्वारा, जहां नकली नोट छापने की मशीन, इंक, प्रिंटर, तमाम वो सामान जो है नकली नोट छापने में जिनका इस्तेमाल होता है, वो पुलिस ने अपने कब्जे में लिए थे। अलीगढ़, नोएडा से तार जुड़े हुए थे, जो युवक वहां से गिरफ्तार किया गया था। और ये सब गिरफ्तारी राजस्थान में जो नकली नोट के छापने के मामले में एक युवक पकड़ा गया था, उसकी निशानदेही पर हुआ। अब इस मामले को पुलिस उसी मामले से जोड़कर देख रही है और तमाम कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है, ताकि ये नकली नोट किस तरह से कहाँ छापे जाते थे, क्या जो पहले छापे गए हैं उनकी खेप कहाँ तक पहुंचाई गई है, ये पुलिस के लिए बड़ी जांच का विषय है। कौन कौन लोग इसमें सक्रिय हैं, किन किन लोगों की मदद इसमें स्थानीय तौर पर ली जा रही थी, उसका पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जब पिछली बार नकली नोट छापने के मामले में राजस्थान पुलिस ने फरीदाबाद आकर कार्रवाई की थी, तो एक बड़ा खुलासा भी हुआ था कि छोटे बच्चों का इस्तेमाल किया जाता था इन नकली नोटों को बाजारों में खपाने के लिए। तो ऐसे में कौन कौन लोग इससे जुड़े हुए हैं, कहाँ तक ये नेटवर्क फैला हुआ है, उसका पता लगाने की कोशिश कर रही है। पुलिस के सामने तमाम चुनौतियां, और संभवतः जो रिमांड लिया गया है युवक का 2 दिन का, उसमें पुलिस को कई ऐसी अहम जानकारियां प्राप्त हो जिससे इस पूरे नेटवर्क का पटाक्षेप हो सके। क्योंकि बच्चों का यहाँ पर जिक्र हो रहा है कि बच्चों को मार्केट में ये नोट दिए जाते थे क्योंकि बच्चों पर कोई संदेह नहीं करता। तो ऐसे में किस तरह से बच्चों को मोटिवेट किया जाता था, क्या उनके अभिभावकों को इसकी जानकारी थी, ये तमाम पहलू हैं जांच के, और बड़ी कामयाबी इसे कह सकते हैं। और अब पुलिस जो है इस मामले को लेकर काफी गंभीरता बरत रही है। लेकिन इसमें एक बड़ा सवाल ये भी है कि सूरजकुंड थाना पुलिस जो है, हालांकि कार्रवाई उन्हीं के द्वारा की गई है, लेकिन फरीदाबाद में बीते कुछ दिनों में जिस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही है कि पुलिस की नाक के नीचे जो है अपराधी अपराधों को अंजाम दे जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद वहां का ना तो खुफिया तंत्र उसको कोई जानकारी होती है, ना ही वहां पर जो स्थानीय पुलिस होती है उसको कोई जानकारी होती है। तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है जिसमें सुधार करने की जरूरत जरूर महसूस होती है। बिल्कुल हैरत करने वाला मामला भी है और तमाम इसमें लापरवाही भी सामने आ रही है पूजा। लेकिन हैरत करने वाली बात ये, और ये भी बताइए कि क्या उस होटल मालिक को मालूम था कि इसके किसी भी कमरे में ये काम चल रहा है 2 दिन से, क्योंकि आपने बताया कि वो आरोपी वहीं पर था। और साथ ही जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि जो अलग अलग राज्य हैं जहाँ पर ये छापेमार कार्रवाई हो रही है और वहाँ से तमाम गिरफ्तारियां हो रही, क्या उसी से लिंक है? क्या ये माने ये जो आरोपी, इसका नाम विनायक झा है, ये भी उसी गिरोह का हिस्सा है? और क्या इसके परिवार को मालूम था कि उनका बेटा ये कर रहा है? देखिए, अभी पुलिस इस मामले में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दे रही है, लेकिन अगर होटल कर्मचारियों को संदेह नहीं होता और वो पुलिस को सूचित नहीं करते, तो एक बार फिर पुलिस की नाक के नीचे नकली नोट छापने का ये जो धंधा चल रहा है उसको अंजाम दे दिया जाता। और जिस तरह से राजस्थान पुलिस ने फरीदाबाद में छापेमारी की, उसके बाद लगातार इस मामले को लेकर ये बार बार सवाल उठाए जा रहे थे कि अगर फरीदाबाद से वो प्रिंटर और वो सामान बरामद हुए हैं जो नकली नोट छापने में इस्तेमाल होते हैं, वो मशीन बरामद हुई है, तो ऐसे में यहाँ की पुलिस को भी सक्रियता दिखानी चाहिए थी। लेकिन अब इस मामले में पुलिस ने आगे क्या किया, इस पर पुलिस कोई जानकारी देने को तैयार नहीं है। लेकिन अगर उसकी कड़ियां जोड़कर और वहां अगर कुछ आइडेंटिफाई किया जाता तो शायद ये युवक पहले ही गिरफ्तार किया जा सकता था, क्योंकि सेक्टर 17 में रह रहा था। वहां पर जो है स्थानीय पुलिस को इसकी भनक नहीं थी, क्योंकि जब खुफिया तंत्र जब सक्रिय होता है तो लोगों की गतिविधियों पर भी नजर होती है। हालांकि जो आसपास के लोग हैं उन्हें कभी ऐसा संदेह नहीं हुआ, क्योंकि 34 लाख रुपए का सालाना पैकेज वाला आईटी इंजीनियर जिसने बेंगलुरु से पढ़ाई की हो, माँ बाप जो है वो सरकारी विभागों में कार्यरत है, संदेह की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से ये इसको अंजाम दिया गया और जिस होटल से जो है ये सामान बरामद हुआ, जहां युवक ठहरा हुआ था, वो भी फरीदाबाद का नामी सरोवर पोर्टिको होटल है, जहां पर संदेह जो है वो ना होना लाजमी है। लेकिन इन सब में एक बड़ी बात यह है कि जो हमने पिछले कुछ समय में एक आपराधिक रिकॉर्ड जो हम देखने को मिल रहा है हमें, कि व्हाइट कॉलर जो है क्राइम वो
अंजाम दिया जा रहा है। मतलब इंजीनियर इसमें होते हैं, डॉक्टर इसमें शामिल होते हैं, चाहे अल्फाला यूनिवर्सिटी वाला मामला है, जिस तरह से एक व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल सामने आया, तो पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। और अब पुलिस को आंख कान नाक खोलकर और अधिक सक्रियता से चप्पे चप्पे पर नजर रखनी होगी, ताकि इस तरह की गतिविधियां फरीदाबाद में ना पनप सके। मुझे ये भी बताइए, जो आरोपी है ये जिस कमरे में रह रहा था, कमरा नंबर 404 बी, क्या जब तक एक युवक उसमें रहा, क्या उस दौरान कोई और बाहरी व्यक्ति उस कमरे में आया था इससे मिलने के लिए या फिर साथ में रहने के लिए? कोई जानकारी इस बारे में? देखिए, इस मामले में फरीदाबाद पुलिस जो है वो सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है कि कौन व्यक्ति उससे मिलने आया था। उसके कॉल रिकॉर्ड्स भी खंगाले जा रहे हैं कि किन लोगों के वो संपर्क में था। व्हाट्सएप चैट, सोशल मीडिया का हैंडल जो है वो खंगाला जा रहा है कि आखिर और कौन लोग हैं, क्या वो अकेला इस काम को अंजाम दे रहा था या फिर उसके तार कहीं और से भी जुड़े हुए हैं। और निश्चित तौर पर जिस तरह का सामान वहां पर बरामद हुआ है, पुलिस पूरी ये संभावना जता रही है कि ये केवल फरीदाबाद का मामला नहीं है। जैसे राजस्थान से खुलासा हुआ, यूपी का व्यक्ति फरीदाबाद से गिरफ्तार हुआ था 30 मई को। तो ऐसे में संभवतः यूपी और हरियाणा और राजस्थान, अगर इन तीनों राज्यों की पुलिस अगर कोऑर्डिनेट करेगी तो निश्चित तौर पर एक बड़ा रैकेट नकली नोट छापने वालों का सामने आ सकता है। फिलहाल पुलिस सारे पहलुओं को जोड़ते हुए इस पर काम कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये रैकेट किस तरह से काम कर रहा है, कहां कहां लोग सक्रिय हैं। एक एक गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस तमाम जो लोगों से पूछताछ कर रही है। अब 2 दिन की इस रिमांड में क्या कुछ निकल कर आता है, पुलिस के हाथ क्या लगता है, बिल्कुल, ये बहुत देखना महत्वपूर्ण है दिलचस्प। कि आगे होता क्या है, क्या इन्वेस्टिगेशन में सामने आता है। पूजा, आपका बहुत धन्यवाद, आपने विस्तार से हमको बताया इस बड़ी खबर के बारे में। फिलहाल न केवल हरियाणा बल्कि उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में भी इस तरीके की जो कार्रवाइयां हैं वो हुई हैं और वहां से गिरफ्तारियां हुई हैं। और जो मामला हमें फरीदाबाद में देखने को मिला, इस मामले को उन मामलों से भी जोड़कर देखा जा रहा है ताकि जो अन्य गिरफ्तारियां हैं, जो अन्य गिरोह के लोग हैं, उनको भी जल्द ही पकड़ा जा सके। कुछ जानकारियां बताते हैं आपको फिलहाल ग्राफिक्स के माध्यम से। नोट नकली दिखते असली। जी हाँ, जो आरोपी है वो आईआईटी बेंगलुरु से पास आउट है। आप सोचिए, सूरजकुंड के होटल सरोवर पोर्टिको में पुलिस ने ये एक्शन लिया है। कमरा नंबर 404 बी से लैपटॉप और प्रिंटर बरामद हुए हैं। नकली नोट बनाने का उपकरण, विशेष कागज भी यहां से मौके से बरामद किए गए हैं। कमरे से 500 का एक और 100 के 10 नकली नोट बरामद हुए हैं। छापेमारी के समय कमरे में कोई व्यक्ति मौजूद नहीं मिला, ये पुलिस की ओर से बताया गया है।